Hey, what's up? Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish, and welcome back to the channel. CUET हर तरफ भाई बात चल रही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की और उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोच रखा है कि क्लास 12th का सिलेबस है, अपन तैयारी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं या आप मेरे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तो आपको स्ट्रैटेजी पहले से पता है। लेकिन अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी एज अ डोमेन कंप्लीट करने के लिए आपके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ CUET व्हिच आई हैव ऑलरेडी लॉन्च, जिसमें आप सारी क्लासेस लाइव कर रहे होगे मॉर्निंग 8 से लेकर 4 PM तक। उसमें हम लोग सारा डोमेन पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BSc, जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी। और फीस उसकी जस्ट 5,000 रुपए है। जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। सीट्स क्लोज हो रही हैं 15 जून को। उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा आपके इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकाउंटेंसी की। और हम लोग ये वीडियो थोड़ा डिटेल्ड बनाने जा रहे हैं, तो इस बात का तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि अगर हम डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा लंबा जाने वाला है। आखिर तक देखेंगे तो आपको हर चैप्टर का हम यहां पर बाइफरकेशन करके दिखा रहे होंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है, पार्टनरशिप एज अ होल। भाई देखिए, CUET का पेपर ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से डिफरेंट आने वाला है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहां पर पेपर जो होगा वो MCQ बेस्ड होने वाला है और MCQ भी आपका थियोरेटिकल कम हिट करेंगे, आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा। आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भैया बैलेंस शीट बना लो, पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, नहीं। आपकी जो भी नॉलेज है उसका क्या एप्लीकेशन होने जा रहा है क्लास 12th और उसके बाद की स्टडीज पे, तो एप्लीकेशन पर ध्यान देना है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कहां पर अप्लाई होगा। तो चलो भाई पार्टनरशिप को डीकोड करते हैं। पार्टनरशिप के डीकोड में पहला चैप्टर है भाई फंडामेंटल। अब भाई फंडामेंटल के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपने पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने आप में एक समंदर टॉपिक है। क्यों? इसके अंदर काफी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ना है, मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक पढ़ना है, गारंटी का टॉपिक पढ़ना है एंड व्हाट नॉट, सो फॉर एंड सो फोर्थ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देखो दो तरह के होते थे ना, वो लोन जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है और वो लोन जो बिजनेस ने पार्टनर को दिया है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, किस रेट पर होंगी, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज क्या हो रही, वहां पर आपका क्वेश्चन बन के आ रहा होगा। फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 डिफरेंट केसेस हैं। उसमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज जैसा ट्रीट होता है, जब प्रॉफिट्स कम होते हैं तब क्या एंट्री होती है, तो वो सारे केसेस आपको पता होना चाहिए, स्पेशली उनकी जर्नल एंट्री, बिकॉज जर्नल एंट्री ज्यादातर आपके MCQ को हिस्सा बन रही होगी। पूरा PL एप्रोप्रिएशन थोड़ा ना सॉल्व करने के लिए बात कर रहे होंगे। फिर इन केस ऑफ लॉसेस क्या ट्रीटमेंट होगा, गारंटी के डिफरेंट केसेस है ना, जब भाई 2 पार्टनर ने गारंटी ले रखी है, एक पार्टनर ने गारंटी ले रखी है और उसमें भी एक केस वाला लॉस वाला था। तो ये आपको पूरा टॉपिक एकदम यहां पर छपे होने चाहिए एज अ कॉन्सेप्ट, और साथ में उसका एप्लीकेशन बिल्कुल आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तभी आप जाकर फंडामेंटल चैप्टर से क्वेश्चंस आप निकाल पा रहे होगे। इसके बाद फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स के टॉपिक हैं। उसमें भी पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब सिंगल एंट्री पास करते हैं और जब P&L एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री पास करते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए। पार्टनर्स इन केस जब कैपिटल अकाउंट जो बनता है, फिक्स के केस में कैसा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग केसेस में कैसा बनेगा, उसमें ओपनिंग, उसमें जो जर्नल एंट्री बनती है, उस जर्नल एंट्री को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के रखना होगा। पूरा लेजर बनाने को पेपर में नहीं आएगा। पूरा ये नहीं बोलेंगे कि अभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, ऐसा कभी नहीं आने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस कर रखी है, मॉक्स कर रखे, यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें ऑन योर टिप्स होनी चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर है चेंज इन PSR। अब भाई चेंज इन PSR ISC वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है और CBSE वाले बच्चों ने ये पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। चेंज इन PSR एंड गुडविल से सबसे ज्यादा MCQ बनने की उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? क्योंकि यहां पर आपने देखा ना, जब रिवैल्यूड वैल्यू आप नहीं लेकर जाते हो बैलेंस शीट के अंदर, तब जर्नल एंट्री बनानी है, डेबिट
डेबिट द गेनर, क्रेडिट द सैक्रिफाइसर, वो वाले क्वेश्चंस यहां पर बहुत अच्छे हिट बन सकते हैं। प्लस गुडविल के भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, मल्टीप्लायर मेथड है। मल्टीप्लायर मेथड कौन सा होता है? कोई अलग मेथड नहीं है मल्टीप्लायर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद भी आपको एक और मेथड होता है, कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे आपको गुडविल सॉल्व करना है और गुडविल का सॉल्यूशन तो करना है। गुडविल पर सबसे ज्यादा हिट करेंगे रेक्टिफिकेशन वाला प्रोसेस। याद करो जब आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर से ट्रीट कर लिया था, कैपिटल को रेवेन्यू ऐसा ट्रीट कर लिया था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए थे, ये वाले चीजें, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाले केस में यहां पर तुमको बहुत सारा एमसीक्यूज बनने का स्कोप है। तो इसलिए ये टॉपिक को पहले पढ़ लो, मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस पर आओ, फिर वर्कशीट करो, फिर उसके सॉल्यूशन देखो, फिर मॉक्स करो। तो इस तरह आपका एकदम 100% तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले जो 3 चैप्टर है वो काफी कॉमन है। फिर हम बात करने जा रहे हैं एडमिशन के चैप्टर पर। सीयूईटी का सिलेबस ये कहता है, जो मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखा है और आपने CUET-samarth.ac.in पर पहले से भी चेक कर रखा है, भाई एडमिशन के चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको हिट किया जाएगा न्यू PSR पर। यहां पर आपको चेक करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालें। डिफरेंट वाला केस होता ना, या लो KLM 3:1 का रेशियो था, उसमें एक नया पार्टनर आ जाता था N1/6 शेयर के लिए। M बोलता था कि मैं रिटेन करूंगा, N बोलता था कि मैं भी रिटेन करूंगा, तो न्यू रेशियो कैसे निकलता था, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता था। उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज यहां पर अच्छा खासा स्कोप बनता है। साथ में जो यहां पर आएगा वो होगा आपका हिडन गुडविल का पोर्शन। हिडन गुडविल पर आपको अच्छे से ग्रिल किया जाएगा पेपर में। जब गुडविल को रेस करना है तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जब गुडविल को नहीं रेस करना है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है कैश में तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, नहीं लेकर आया है तो क्या जर्नल एंट्री बनने वाली है, हिडन गुडविल हम कैसे निकालने वाले हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल थॉरो होने चाहिए कि भैया ये तो मुझे एकदम टिप्स पर है, ये तो मेरे प्रिपेयर्ड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर आपको जो तीसरी चीज पर ग्रिल किया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट आईएससी वालों ने बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन सीबीएसई ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, उनके कोर्स से तो हटा दिया गया था। तो कैपिटल एडजस्टमेंट पर आपको ग्रिल किया जाएगा बहुत अच्छे से कि अगर भाई न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पर हम लोग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट लेकर आएंगे, कैपिटल से कैश से लेकर आएंगे, बैंक से लेकर आएंगे या करंट से ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बन रही होगी। तो इस तरह से एमसीक्यूज बहुत मिलने वाले हैं पेपर में। एंड बियॉन्ड दैट आपका रिवैल्यूएशन से जर्नल एंट्री बनेगा, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन मिल देंगे और रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने की उम्मीद है। तो रिजर्व्स जब आएंगे तो WCR का सारा कॉन्सेप्ट, IFR का सारा कॉन्सेप्ट आपके एकदम टिप्स पर होना चाहिए। बिकॉज दिक्कत क्या है, 50 क्वेश्चन है, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, टाइम केवल 45 मिनट्स है, तो वो आपके कैलकुलेशन को चेक नहीं करने आ रहे हैं। CUET वोंट बी चेकिंग योर कि आप कैलकुलेशन इंटेंसिव हो कि नहीं हो, वो आपको चेक करेंगे कि आप नॉलेज और कंटेंट इंटेंसिव हो कि नहीं हो, क्या आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वहां पर ज्यादा ग्रिलिंग होने की संभावना है। तो भाई पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। तो भाई रिटायरमेंट में क्या है, CUET का सिलेबस बताता है कि रिटायरमेंट में हम कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगे। तो रिटायरमेंट में पूछ क्या सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा है, फटाफट से सॉल्व कर लो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बता दो। इस पे रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। और ये पूछ सकते हैं कि कितना पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सारा से ज्यादा आपको कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा है उस पर हिट करने की संभावना है। सिमिलरली अब अगर आप डेथ के चैप्टर पर आते हो तो डेथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वो आपसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रॉफिट जब सेल्स बेसिस पर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब टाइम बेसिस पर निकालेंगे तब क्या आंसर आएगा, एंड बियॉन्ड दैट एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का ऊपर क्वेश्चन बनेगा और बहुत इजीली बन सकता है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि एक एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा, तो वो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो और यहां से टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, प्रॉफिट पर हिट करने की बहुत बहुत चांसेस हैं भाई लोग। ठीक है, सॉर्टेड, समझ में आ गई बात आपको। तो पूरा पार्टनरशिप मैंने यहां तक बता दिया है। अब एक चैप्टर इसके बाद बनता है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है डिसोल्यूशन। भाई डिसोल्यूशन के चैप्टर में ना सबसे ज्यादा स्कोप है एमसीक्यू का
और यहां से एमसीक्यू आपका कंटेंट पर भी आएगा एंड आपकी थ्योरी पर भी बनने की बहुत संभावना है। सॉरी कि भैया जब डिसोल्यूशन फर्म का होता है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का होता है तो क्या होगा, एक्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या होता है, तो डिफरेंट तरीके डिसोल्यूशन के, तो वहां पर क्या क्या मेथड्स फॉलो हो रहे होंगे, तो इस पर क्वेश्चन बनेगा। साथ में रियलाइजेशन में जो भी चीजें आती हैं उस पर तो आपको सारी एंट्रीज टिप पर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस वाला पोर्शन कि भाई ए को बियर करना था और फर्म ने पे कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी, फर्म को बियर करना था, ए ने पे कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी। इस तरह वाले क्वेश्चन तो आपको ग्रिल कर देंगे। साथ में यहां पर WCR एंड अगर IFR का ट्रीटमेंट, और याद रखना यहां का थोड़ा गुडविल कंफ्यूजिंग था तो गुडविल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन वो हिट कर सकते हैं। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, कोई एसेट्स बेच दिया है, अनरिकॉर्डेड था तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। खैर लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपको ग्रिल करने के लिए काफी है। बहुत सारे बच्चों ने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है। चैप्टर का नाम है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सीबीएसई ने क्लास 12th में पढ़ा था, आईएससी ने इस चैप्टर को क्लास 11th में पढ़ा था, बट कितना पढ़ा था वी ऑल्सो नो दैट। तो एनपीओ पर कहां पर आएंगी चीजें, एनपीओ के एडजस्टमेंट्स पर, एनपीओ के एडजस्टमेंट्स को खास तौर से ध्यान देंगे। एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस होंगे। सर एडजस्टमेंट्स क्या क्या थे, एडजस्टमेंट्स यहां पर सबसे बड़ा एडजस्टमेंट था सब्सक्रिप्शन का, एंड सब्सक्रिप्शन के हैं हमारे पास 6 केसेस। वो 6 के 6 केसेस आपको टिप पर होने चाहिए। सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद था फंड्स का ट्रीटमेंट, जनरल और स्पेसिफिक फंड्स का ट्रीटमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी हो गया। तो उसके बाद कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितना कंज्यूमेबल आइटम्स हमको पुरानी बैलेंस शीट पे शो करना है, कितना नया शो करना है, ये वाली चीजें, इसका कैलकुलेशन। और उसके बाद प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट्स बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। अगर ये अच्छे से पता है तो एनपीओ भी पार हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट कितने, ये वाली एंट्री कितने अमाउंट से आएगी। तो आपको होलिस्टिकली एनपीओ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो काफी मेहनत लगने वाली है इस चैप्टर को पढ़ने में। आगे बात करते हैं, अब ये सबका फेवरेट है, मेरा तो खासतौर से बहुत टॉपिक फेवरेट है, कंपनी अकाउंट। कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बॉस, शेयर्स और डिबेंचर्स। अभी शेयर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक तो है प्रो राटा और दूसरा है आपका फोर फीचर एंड री इशू। फोर फीचर देन री इशू और कैपिटल रिजर्व का पोर्शन, ठीक है ना भाई। 4 फीचर प्रो राटा, 4 फीचर री इशू, कैपिटल रिजर्व, इसके ऊपर एमसीक्यू सबसे ज्यादा बनेंगे। और आपका एक और टॉपिक है अदर देन कैश वाला। अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आईएससी सीबीएसई दोनों बच्चों ने पढ़ रखा है ये टॉपिक, बट इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और प्रो राटा एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा होना चाहिए, एल्स आप यहां पर शेयर्स को सही से नहीं कर पाओगे। खैर आगे बात करते हैं हम लोग डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स में इशू और रिडेम्पशन, साथ में डिबेंचर्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि भैया आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस कंपनी को डीआरआर बनाना है, किस कंपनी को डीआरआई बनाना है नहीं बनाना है, वो सारे वाले क्वेश्चंस। और इशू के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो टीडीएस वाला पार्ट, जब इशू करते हैं ना, टैक्स कटता है इंटरेस्ट के ऊपर। और दूसरा टॉपिक क्या है इशू के अंदर, इशू के अंदर जब हम करते हैं भैया इशू एंड रिडेम्पशन वाली एंट्रीज अलोंग विद अदर देन कैश का टॉपिक, अदर देन कैश का टॉपिक। और एक और टॉपिक है वो है हमारा लोन वाला, मॉर्टगेज लोन वाला। तो ये टॉपिक्स पर आपको ज्यादा इंफेसिस पे करना है। हालांकि रिडेम्पशन पर जब आप आएंगे तो आपके वहां केवल 2 ही मेथड थे सीबीएसई में। सीबीएसई में तो रिडेम्पशन का चैप्टर ही गायब था, आईएससी वालों ने रिडेम्पशन पढ़ रखा है। तो भाई रिडेम्पशन के सारे केसेस आपको पढ़ने हैं। आईएससी ने केवल 2 केसेस पढ़े थे, लमसम वाला और ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाला। इसके बाद कन्वर्जन भी पढ़ना है और ओपन मार्केट वाला भी केस आपको खत्म करना पड़ेगा। तो 4 केसेस हैं, चारों केसेस आपको डिटेल में पता होने चाहिए।
तब जाकर आप रिडेम्पशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होगे इन द कमिंग सीयूटी एग्जामिनेशंस। और सीयूटी के पेपर में अकाउंटेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी को पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है भाई, एनालिसिस की विंग पर आते हैं। एनालिसिस में सबसे पहला क्या पढ़ना है आपको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या पढ़ना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, देन कॉमन साइज, और इनमें आपको ट्रेंड एनालिसिस जरूर पढ़ना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस पर आपको हिट किया जाएगा फॉर श्योर। और उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कौन सा आइटम किसके अंदर आता है यह भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया की मान लेते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, वो सारी चीजें, प्रपोज डिविडेंड कहां पर आएगा, ये सारे आइटम्स आपको एकदम टिप्स पर पता होने चाहिए। एंड बियॉन्ड दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं ना कि अगर ये चैप्टर आ गया तो आपको अकाउंटेंसी आ गई। यहां पर आपको क्या पूछा जाएगा, यहां पर आपको इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ग्रिल करेंगे, साइमल्टेनियसली फाइनेंसिंग पर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। ये सारा सब कुछ सजेशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं भाई। इन्वेस्टिंग में आपको असेट अकाउंट पर क्वेश्चन बहुत आएगा, जैसे आपका असेट डिस्पोज, जो आपको होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं। और फाइनेंसिंग में प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, क्या भैया हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन है तो वो कैसे एडजस्ट होगा, उस सारे पे ज्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग पर तो करना ही करना है, और ऑपरेटिंग पे मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल आएंगी चीजें। अगर आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे चीजें एकदम टिप्स पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कैश फ्लो निकाल ले जाओगे। अब बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, जो सबने टर्म 1 में पढ़ रखा था, सीबीएसई ने भी और आईएससी ने भी, रेशियो एनालिसिस। भाई यहां पर एमसीक्यू का देवता चैप्टर है ये। एमसीक्यू बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, और यहां पर कैसे बनेंगे, आइडियल रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, और उसके बाद रेशियो हमारा इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नो चेंज आएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। और आपको पता है कि रेशियो पढ़ना है तो भैया आपको प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो चीजें होती हैं वो पढ़ना पड़ेगा, आपको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ना है, सॉल्वेंसी पढ़ना है, और उसके बाद टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो भी आपको पूरे कंप्लीट करने। तो 4 डिफरेंट केसेस हैं, 18 से 20 फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पर होने चाहिए। तो इतना पोर्शन सबको खत्म करना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। 2 दिनों के बाद मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पर भी चीजें लेकर आऊंगा कि वो पेपर में आपको ऑप्शन आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी, या हम उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे हमको छोड़ना है, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं सारे वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा लाइव बैच सीयूईटी का चल रहा है और 15 तारीख को सीट्स क्लोज हो रही हैं, बैच हम खत्म कर रहे हैं, तो जाओ फटाफट से एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पहले पिन पर भी मैंने कमेंट कर रखा है। और अगर कोई दिक्कत आती है, लगता है कि बात करनी है मेरे से, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो 8112601234 मेरा नंबर है, तुरंत फोन घुमाओ, शिवम सर उठाएंगे और मेरे से आपकी बात हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।